आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। रात्रि सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। एक हफ्ते का इतिहास पर हमने सुना। अब हम कुछ ऐसे स्फुट विषयों पर सुनेंगे जो विभिन्न विषय हमारे जीवन में दैनंदिन में उपयोग आते रहते हैं। उनके स्वरूप, उनके बारे में और गहरी जानकारियाँ के विषय में सुनेंगे। नौकार मंत्र हम जैनों का एक सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र है। यह प्राय करके हर जैन बालकों को याद है। इस मंत्र का क्या प्रभाव है, इस मंत्र से क्या फायदा होता है, इस मंत्र से क्या जप करने पर व्यक्ति कैसे कैसे उत्थान को प्राप्त होता है, इसे कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम सुनेंगे। उससे पूर्व मैं मुनि नम्र कुमार जी से कहूँगा कि वे नौकार मंत्र पर एक गीत प्रस्तुत करें। मुनि नम्र कुमार जी। भन्ते। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्वेत नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत
समसंयम समुपेतनमो उवज्झायाणं प्राञ्जल प्रणत सचेतनमो अरहन्ताणम् आत्मसाधनालीन अनवरत विषयवासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेतनमो सव्वसाहूणं प्राञ्जल प्रणत सचेतनमो अरहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेतनमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेतनमो अरहन्ताणम् नमो श्री सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो सव्वसाहूणम्। लवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र जो असंप्रदायिक है और हर मनुष्य के जपने योग्य है, चाहे वह जैन हो, नॉन जैन हो, कोई भी हो। मानव मात्र और देव भी इसका जप करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। तो इस महामंत्र के ऊपर मैं मुनि श्री मुकुल कुमार जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य प्रस्तुत करें। मुनि श्री मुकुल कुमार जी स्वामी। तुमको ज्योति से भर देंगे, हाथों में सूरज धर देंगे। तुमको ज्योति से भर देंगे, हाथों में सूरज धर देंगे। चेहरे सभी चमक जाएंगे, चेहरे सभी चमक जाएंगे। कुछ ऐसा जादू कर देंगे, कुछ ऐसा जादू कर देंगे। पुण्य श्लोक ऋजुता के रक्ताभ आचार्य श्री महासमन जी के पाद पंकज में सभक्ति वंदना। मुनि मनन कुमार जी, एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा उठी कि इतने वर्षों से मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं, कभी ताजमहल नहीं देखा। विदेशों से हजारों हजारों लोग ताजमहल को देखने के लिए उपस्थित होते हैं और मैं हिंदुस्तान में रहकर भी ताजमहल को नहीं देख पाया। एक बहुत बड़ी कमी है जीवन की। मुझे जाना चाहिए और ताजमहल का अवलोकन करना चाहिए। ताजमहल आगरा में, गाड़ी में बैठा, टिकट ली और आगरा की ओर रवाना हो गया। लक्ष्य था कि मुझे ताजमहल को देखना है। लंबा सफर था तो उस सरल मना व्यक्ति ने सोचा कि विश्राम कर लिया जाए। सो गया, नींद भी लग गई। संयोग ऐसा बना कि कुछ एक स्टेशन गुजरे होंगे। आगे जब गाड़ी रुकी तो एक व्यक्ति उसमें चढ़ा
और उसी ग्रामीण व्यक्ति के पास में आकर के बैठा। वो रेडियो प्रेमी था, उसने रेडियो ऑन किया और रेडियो ऑन करते ही ये आवाज आई, ये आकाशवाणी आगरा है। अचानक तीव्र ध्वनि हुई, वह निद्रा से उठा, आकाशवाणी तो नहीं सुन पाया, इतना ही सुना ये आगरा है। उसे लगा कि आगरा आ गया है। बिना सोचे समझे पता किए, जो ही अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी और उतर गया। स्टेशन से बाहर आया, एक रिक्शे वाले को देखा और कहा कि भैया मुझे ताजमहल ले चल। कि इतना तो वो जानता ही था कि आगरा में बच्चा बच्चा जानता है कि ताजमहल कहां पर है। रिक्शे वाले ने सोचा, अरे ताजमहल तो आगरा में है, ये कहां आ गया। फिर सोचा मुझे क्या, लगता है कोई मूर्ख व्यक्ति है, इसे मूर्ख बनाना चाहिए, अपने तो पैसे आएंगे। उसने कहा चलो, पर 50 रुपये लगेंगे। उसने कहा कितने भी लगे, जब इतनी दूर आया हूं तो ताजमहल तो देखकर ही जाऊंगा। रिक्शा में गलियों में घुमाता रहा और एक तंग गली के बाहर लाकर रिक्शा खड़ा कर दिया और कहा कि भैया अब आगे ये रिक्शा नहीं जा सकता, तुम्हें पैदल ही मंजिल को तय करना होगा। सीधे जाना, फिर राइट में मुड़ जाना, सामने ताजमहल दिख जाएगा। उस सरल मना व्यक्ति ने पैसे दिए और रवाना हुआ। सीधा गया, फिर राइट में मुड़ा, कोई ताजमहल नहीं था, फोटो तो देख ही रखी थी। फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, आगे ऐसे बढ़ता गया, पर कहीं ताजमहल नहीं मिला। और हो तो मिले। संयोग से एक व्यक्ति को उसने सामने आते हुए देखा और उसने सोचा भी इससे पूछ लूं। तो उससे कहा कि भाई साहब क्या बता सकते हैं ताजमहल कहां पर है। सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि नालायक, मैं 6 महीने से यहां अपनी कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मुझे मेरी कुतुब मीनार नहीं मिली, तुम्हारा ताजमहल कहां से मिलेगा। जहां अज्ञानता होती है वहीं ऐसी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। नवकार मंत्र के संदर्भ में भी अगर मैं देखूं, विश्लेषण करूं, तो ऐसी अज्ञानता मुझे लोगों में परिलक्षित होती है। एक 2 साल के बच्चे को जब वो बोलना सीखता है, नवकार मंत्र रटाना प्रारंभ कर दिया जाता है, कंठस्थ करा दिया जाता है, किंतु नवकार मंत्र का अर्थ क्या है, नवकार मंत्र का जपने का उद्देश्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, प्रयोग विधि क्या है, फलोपलब्धि क्या है, इसके संबंध में मुझे लगता है कि 90 वर्ष तक भी अनुष्ठान करने के पश्चात भी वो नवकार मंत्र के रहस्यों को समझ नहीं पाता और निष्प्रयोजन ही एक कार्य निरंतर चलता रहता है और उस क्रिया में वेग उत्पन्न नहीं होता, उस क्रिया में तेजस्विता प्रकट नहीं होती। आज हमें नवकार मंत्र पर मीमांसा करनी है, नवकार मंत्र की समीक्षा करनी है, उसके रहस्यों को जानना है। जैनाचार्यों ने नवकार मंत्र की महत्ता को उद्भाषित करते हुए कहा गया, जे के भी गया मुखम गच्छन्ति के कम्मल मुक्का। अतीत में जितने भी व्यक्ति मोक्ष में गए हैं, वर्तमान में मोक्ष गमन कर रहे हैं और भविष्य में भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सभी दुखों का अंत करेंगे, शाश्वत सुखों का वर्ण करेंगे, तो उसमें एकमात्र सशक्त आधार नवकार मंत्र ही है। इससे बढ़कर नवकार मंत्र की ओर उपलब्धि क्या होगी। आचार्य अभयदेव सूरी ने तो यहां तक कह दिया
कि जो व्यक्ति शुद्ध भाव से दत्त चित्त तन्मय होकर 8,88,08,808 बार नवकार मंत्र का जप कर लेता है, वो व्यक्ति तीसरे भव में ही मोक्ष जाने का अधिकारी बन जाता। किंतु आवश्यक है श्रद्धा। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अंतर्वासी शिष्य हरिदास, जिनकी एक भीष्म प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं प्रतिदिन 1.25 लाख जाप नहीं कर लूं, मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर लूं, तब तक मुंह में अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। जो ऐसे तन्मय और पागल होकर निकल पड़ते हैं, वे ही अपूर्व अनुशीलन, अनुभावन और शक्ति का संवर्धन कर सकते हैं, ऊर्जा के उत्तुंग शिखर को छू सकते हैं। नवकार मंत्र एक विलक्षण मंत्र है। उससे पहले आवश्यक है उसकी अर्थबोध की यात्रा। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया है तज्जपे तदर्थ भावनम। किसी भी जप को करने से पूर्व, मंत्र की आराधना से पूर्व उसका अर्थ ज्ञान अत्यावश्यक है, अपेक्षित है। जहां पर अर्थ का अभाव होता, केवल शब्दोच्चार तक मंत्र सिमट कर रह जाता है, वो अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाता, लक्ष्य की सिद्धि तक हमें नहीं ले जा सकता। एक बार एक युवक मेरे पास बैठा था और वह मंत्र का जप कर रहा था। एक मंत्र का जप करते हुए अंत में वो बोला भक्षय भक्षय स्वाहा। मैं चौंका और मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो? क्योंकि वो मंत्र मेरे ध्यान में था, किस ग्रंथ में उल्लिखित है ये भी ध्यान में था। तो मैंने कहा कि भाई भक्षय भक्षय नहीं है, यहां रक्षय रक्षय स्वाहा जैनाचार्यों ने निर्दिष्ट किया है। उसने कहा कि नहीं महाराज भक्षय भक्षय है, मैंने किताब में पढ़ा है। उसने किताब में बताया तो वही लिखा हुआ था, शायद गलती से छप गया था। किताब में लिखने वालों ने भी लिख दिया और अर्थ के अभाव में सामने वाले व्यक्ति ने भी गलत धारण कर लिया। ये तो अच्छा था कि लंबा समय नहीं बीता। अगर कुछ समय और बीत जाता तो वह मंत्रानुष्ठान उसके लिए कष्टप्रद, दुखप्रद और अमंगल का हेतु भी बन सकता था। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से उद्वेलित, दुखित और पीड़ित भी कर सकता था। इसलिए किसी भी मंत्र की आराधना से पूर्व उसके अर्थ को जान लेना बहुत जरूरी होता। आज हम नवकार मंत्र के संदर्भ में कुछ प्रश्नों को उत्तरित करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि नवकार मंत्र की प्रामाणिकता का आधार क्या है। जैसे कई बार मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं, अगर किसी को यह पूछा जाए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये किसका श्लोक है? तो प्राय अधिकांश लोग सहज ही कह देते हैं कि गीता से लिया गया। अगर जैनियों से यह प्रश्न किया जाए कि नवकार मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है, किस आगम से लिया गया है, नवकार मंत्र की प्रामाणिकता का आधार क्या है, हम कैसे माने कि ये महामंत्र है, अधिकांश लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। हर जैनी व्यक्ति को नवकार मंत्र की प्रामाणिकता का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। मैं अगर इस प्रश्न को उत्तरित करूं तो नवकार मंत्र का प्रमाण
प्रथम प्रमाण मिलता है आवश्यक सूत्र में। सामायिक सूत्र आवश्यक सूत्र का अभिन्न अंग है और सामायिक और नवकार मंत्र का अविनाभावी संबंध है। नवकार मंत्र आवश्यक सूत्र में विशेष रूप से उल्लेखित है, यह पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण भगवती सूत्र का आता है। भगवती सूत्र के आदि में नवकार मंत्र का उल्लेख किया गया है और वो भी महत्वपूर्ण प्रमाण है। तीसरा प्रमाण आगम का चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र की दूसरी गाथा को माना गया है। वैसे नवकार मंत्र के संबंध में अलग अलग आगमों में अन्यत्र टुकड़ों में बहुत कुछ आया है, पर जो नवकार मंत्र का मूल स्वरूप हमारे सामने है वो 3 आगमों में विशेष रूप से समुल्लेख है। पहला है आवश्यक सूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र और तीसरा है चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र। ये तीनों आगम नवकार मंत्र की प्रामाणिकता को स्वयं सिद्ध करते हैं। तो पहले हमने जाना कि नवकार मंत्र की प्रामाणिकता का आधार क्या है। दूसरा प्रश्न, नवकार मंत्र का मूल नाम यानी कि आगमिक नाम क्या है। नवकार मंत्र बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, पर इसका जो मूल नाम है अधिकांश लोग अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। नवकार मंत्र का मूल नाम है पंच मंगल महाश्रुत स्कंध। तीर्थंकरों की वाणी को श्रुत स्कंद कहा जाता है, यानी कि ज्ञान का भंडार। किंतु ये महाश्रुत स्कंद पंच मंगल 5 मंगल महामंगल व्यक्तित्व जो ज्ञान के महान भंडार हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो नवकार मंत्र का आगमिक मूल नाम है पंच मंगल महाश्रुत स्कंद और इसका सिद्धांतिक नाम बताया गया पंच परमेष्टि महामंत्र। परमेष्टि शब्द को व्याख्यायित करें, परम उत्कृष्ट स्थाने तिष्ठति परमेष्ठित। परम उत्कृष्ट स्थान पर जो विराजमान है, शोभायमान है, सुशोभित है, वे पंच मंगल परमेष्ठि कहलाते हैं। इसका तीसरा संक्षेप नाम बताया गया अ सी आ उ सा नमः। ये संक्षेप नाम अत्यंत प्रभावोत्पादक माना गया। तेरापंथ इतिहास के दर्पण में देखें तो तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने इसी संक्षेप नवकार मंत्र के आधार पर दिव्य शक्तियों से साक्षात्कार किया था। गुरुदेव तुलसी ने भी अनेक जगह पर इस बात का उल्लेख किया है कि ऐसी आऊसा ये मंत्र इतना प्रभावशाली है जिससे विघ्नोपशमन किया जा सकता है, रोगोपचार किया जा सकता है और इसकी प्रभावकता में कोई संदेह को अवकाश नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग में आपको बताऊं। प्राचीन ग्रंथ में आचार्य बप्प भट्टी कहते हैं, जो व्यक्ति यशस्वी बनना चाहता है, सुख समृद्धि और सफलता का परचम लहराना चाहता है, वे एक प्रयोग करें। प्रातःकाल ठीक सूर्योदय के समय जो इस सूर्योदय की प्रथम किरण हमारे सामने प्रस्तुत हो, उस समय ओम अ सी आ उ सा नमः ओम, आगे भी ओम और लास्ट में भी ओम, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ओम अ सी आ उ सा नमः ओम। इस मंत्र की 5 माला सूर्य के सम्मुखीन होकर के या पूर्व दिशा में इसका अनुष्ठान किया जाए, मंत्र की आराधना की जाए
तो व्यक्ति कुछ ही समय के बाद जीवन में अचिंत्य लाभ की प्राप्ति करता है, अनुभूति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका रूढ़ नाम माना गया है नवकार मंत्र। अगर हम नवकार शब्द की व्याख्या करें तो नवकर्णम इति नवकार है। पुराने कितने कर्म मल को हम लेकर के बैठे, कितने कर्मों को संचित करके बैठे हैं जो हमें निरंतर दग्ध कर रहे हैं, हमारी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं, हमें असंतुलित और अव्यवस्थित कर रहे हैं। नवकार मंत्र की आराधना से उन कर्मों का नाश हो जाता है, वे कर्म मल भस्मीभूत हो जाते हैं, हमारी आत्मा को उज्जवल बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं, नया कर देते हैं, नवीन बना देते हैं। इसलिए इसे नवकार मंत्र कहा गया। नवकर्णम इति नवकार है। तो हम पुनः देखें, इसका आगमिक नाम है पंच मंगल महाश्रुत स्कंद। इसका सिद्धांतिक नाम है पंच परमेष्टि महामंत्र। इसका संक्षेप नाम है अ सी आ उ सा नमः। और इसका रूढ़ आम व्यवहारिक लोकप्रिय नाम है नवकार मंत्र। नवकार मंत्र के संबंध में हम आगे बढ़ें उससे पूर्व हम नमो शब्द की विवेचना करेंगे। नमो शब्द की समीक्षा अपेक्षित है। नमो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अण का भी प्रयोग होता है और न का भी प्रयोग होता है। नमो, नमो का अर्थ है नमस्कार करना। नमस्कार वही कर सकता है जो अहंकार का विसर्जन करता है। एक उर्दू शायर ने बहुत सुंदर कहा, जुकता वही है जिसमें कुछ जान है, जुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। विनम्रता का, नमनीयता का उद्भव तभी होता है जब व्यक्ति अहंकार को तिलांजलि देता। एक रूपक में बहुत सुंदर कहा गया कि एक बार एक कटोरी ने कलश से कहा कि क्या बात है, जो कोई भी पात्र तुम्हारे पास उपस्थित होता है तुम उसे पानी से भर देते हो, लबालब कर देते हो। मैं तुम्हारे सन्निकट रहती हूं, तुम्हारे परिपार्श्व में रहती हूं, तुम्हारी छाया बनकर रहती हूं और खाली की खाली। तब कलश ने कटोरी को जो उत्तर दिया वो मर्मस्पर्शी था। कलश ने कहा कि हे कटोरी, जो भी पात्र मेरे पास आता है वो बड़ी विनम्रता से मेरे नीचे रहता है और मैं झुक करके उसके भर देती हूं। तुम तो अहंकार के रथ पर सवार होकर मेरे सिर पर बैठी हो। जो व्यक्ति सिर पर बैठ जाता है, अहंकारी होता है, उसका पात्र तो खाली का खाली ही रहता है, वो रीता का रीता ही रहता है। और एक कवि ने कितना सचोट कहा है कि दीपक बुझ जाता है जलते जलते, दीपक बुझ जाता है जलते जलते और सांस निकल जाता है चलते चलते। दीपक बुझ जाता है जलते जलते और सांस निकल जाता है चलते चलते। किसका अहंकार टिका है इस धरती पर, किसका अहंकार टिका है इस धरती पर। सूरज कह जाता है ढलते ढलते, सूरज कह जाता है ढलते ढलते। तो नमो शब्द तब साकार होता है, जीवन का अंग तब बनता है जब अहंकार का विसर्जन होता है। दूसरी बात, नवकार नमो का एक अर्थ और है, न प्लस मो। मो का अर्थ है मेरा, मम, न मतलब नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। अनासक्ति का जो भाव है,
अनाशक्ति का जो शंखनाद है वो नमो शब्द है। नमो शब्द का तात्पर्य एक अभिप्राय ये भी है कि इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। जो ममकार का विसर्जन कर सकता है वही व्यक्ति नमो को अपने भीतर साकार कर सकता है। तो अहंकार और ममकार के विलय का नाम नमो। तंत्र शास्त्र में एक विशेष बात कही गई है, ये जाननी बड़ी अपेक्षित है। हम स्वर और व्यंजन को अलग करें। नमो शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करें तो देखें, न में स्वर है अ, न प्लस अ, मो, म प्लस ओ, तो 4 अक्षर हो गए। न हलंत हो गया, उसमें से अ आगे आ गया। मो, म हलंत हो गया, ओ आगे आ गया। अगर हम उल्टा करेंगे तो बनेगा ओम। नमो में भी ओम की शक्ति छिपी हुई है, ओम का नाद छिपा हुआ है, ओम का रहस्य अंतर्गर्भित है। ओम ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक ऐसा प्रतीक, अगर वो सिद्ध हो जाए तो जीवन का कायाकल्प कर सकता है, जीवन का कल्याण कर सकता है, जीवन का उद्धार कर सकता है। जो व्यक्ति नमो को साध लेता है वह ओम की शक्ति को भी आकर्षित कर लेता है, ओम को भी साकार कर लेता है, जीवित कर लेता है। ऊर्जा के अक्षय भंडार का नाम नमो कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, हम नमः शब्द, नमो शब्द मूल बनता है नमः। संस्कृत में विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है तो नमो शब्द घटित होता है। 2 अक्षर न और म, और इसको भी हम उल्टा करेंगे तो बन जाएगा मन। जो मन को साध लेता है, मन को स्थिर कर देता है, मन को एकाग्र कर देता है, वहां नमो साकार होता है। और शब्द शास्त्र के अनुसार न सूर्य का वाचक है और मैं अक्षर चंद्रमा का वाचक है। सूर्य उष्णता का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। ब्रिटेनिका के विश्वकोश में लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को मिलाकर ही ऊर्जा पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है। नमो में सूर्य की उष्णता भी है, सूर्य की शक्ति भी है, सूर्य का आलोक भी है, तो चंद्रमा की शीतलता भी है। दोनों नमो में साकार होती है। नमो शब्द का घर्षण, नमो शब्द का उच्चारण वस्तुतः एक नई तरंग, नई लहर पैदा करता है और हमारे जीवन में हमें एक नई दृष्टि से, एक नई सृष्टि से साक्षात्कार करवा देता है। आज का हमारा जो मूल विषय है कि नमस्कार मंत्र महामंत्र क्यों, महामंत्र क्यों, नवकार मंत्र कहते तब तक तो बात ठीक थी। जगह जगह लिखा आता है नमस्कार महामंत्र। क्यों? महामंत्र कहने का ठेका हमने ही ले रखा। एक सनातन परंपरा का व्यक्ति कहे कि ओम नमः शिवाय, ये हमारा महामंत्र है। कोई कहता श्री गणेशाय नमः महामंत्र है, कोई कहता मृत्युंजय महामंत्र तो वैसे ही प्रसिद्ध है। लाखों करोड़ों मंत्र हैं, उसमें से नवकार मंत्र को ही हम महामंत्र क्यों कहें? सभी अपने अपने मंत्रों को महामंत्र कहते हैं। तो फिर हमारे महामंत्र कहने का औचित्य क्या रह जाएगा, उपयोगिता क्या रह जाएगी? महामंत्र है, वास्तव में है, और उसका तात्विक आधार भी है। मैं आपको बताऊं, कोई भी मंत्र व्याकरण के बिना सृजित नहीं होता, निर्मित नहीं होता। व्याकरण के आधार पर ही मंत्रों का निर्माण होता है। साबर मंत्रों को हम छोड़ दें, वो एक औपाधिक विधि है। बाकी जितने भी मंत्र होते हैं उनमें व्याकरण का अपना आधार होता है। व्याकरण एक बहुत बड़ा माध्यम। तो हम देखें, आज नवकार मंत्र को नए रूप में देखें, नए रूप में सुने, नए रूप में जाने कि हमारे नवकार मंत्र में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है
और कैसे तात्विक रूप से हम इसको महामंत्र के रूप में घोषित कर सकते हैं, उद्घोषणा कर सकते हैं। देखिए, स्वर और व्यंजन दो है वर्णमाला में मुख्य आधार। स्वर में हम देखें अ, अर्हंताणम में अ है, आ आयर्याणम में आ है, उ उवज्झायनम में उ है, ई आयर्याणम में ई है, और कुछ प्राकृत में और दिगंबर परंपरा में जो आयर्याणम लिखा जाता है वो य की जगह ई का प्रयोग करते हैं, री की जगह ई का प्रयोग करते हैं, तो ई भी उसमें है। अम अर्हंताणम, नम में अम छिपा हुआ है, नम में अ छिपा हुआ है, विसर्ग छिपा हुआ है, और इतना ही नहीं, री देखें तो व्याकरण का सिद्धांत है ऋतो री, जहां र आ जाता है वहां री को स्वीकृत कर लिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि नवकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें सारे स्वर एक साथ समाहित हैं। आगे हम बात करें व्यंजन की, तो व्याकरण में कहा गया है कु, चु, टू, तु, पु वर्ग, 5 प्रकार के वर्ग किए गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कहा गया है क, ख, घ, घ, ज्ञ। प्रश्न होता है क, ख, ग और ग, इन 4 अक्षरों में से नवकार मंत्र में कौन सा अक्षर है? ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, पर है। हम देखें लोये शब्द आता है, लोये शब्द का मतलब है लोक। प्राकृत में लोक शब्द के लिए लोये शब्द का भी प्रयोग हुआ है और लोग शब्द का भी प्रयोग हुआ। हम बोलते हैं लोगस्य में लोगस्य उज्जोय अग्रे, यहां पर ए का प्रयोग नहीं हुआ लोक के लिए, ग का प्रयोग हुआ। इसका मतलब भी यही है, लोक में उज्जोय अग्रे, उद्योत करने वाले। नमोत्थुनम के परिपाटी में भी आता है लोग नहानम, यहां भी लोक शब्द के लिए ग का प्रयोग हुआ। तो ए और ग ये समानार्थक होने से, समान रूप में होने से यहां पर हम का वर्ग को स्वीकार कर सकते हैं। और ऐसा माना गया है संस्कृत में, एक भी वर्ग का अक्षर आ जाता है तो उस पूरे वर्ग को स्वीकार कर लिया जाता है। इस अपेक्षा से का वर्ग है। अब हम बात करें च वर्ग की, तो च वर्ग में उवज्झायनम में झ का प्रयोग हुआ है, च, छ, ज, झ, ज का प्रयोग हुआ है। इस अपेक्षा से च वर्ग का समावेश भी इसमें हो गया। अगर हम ट वर्ग की बात करें तो अण ट वर्ग में आता है, और नमो अर्हंताणम आगे भी आया है, अण बाद में भी आया है। अण का प्रयोग भी बहुत मात्रा में हुआ। प्रसंगवश में आपको बता दूं, अण शब्द का प्रयोग नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, अण का प्रयोग प्रारंभ में भी हुआ है और अंत में भी हुआ है, लगभग 10 बार। एक बार अगर हम नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो 10 बार अण शब्द का प्रयोग हुआ। अण शब्द बोलने से क्या होता है कि जीभ तालु का स्पर्श करती है, एक तरह से खेचरी मुद्रा बन जाती है, और तालु का सीधा कनेक्शन एनिमल ब्रेन के साथ है, जो हमारे पार्श्विक संस्कारों का सर्जक है। एनिमल ब्रेन को जब निष्क्रिय कर दिया जाता है तो व्यक्ति के क्रोध, मान, माया, लोभ, आवेग, आवेश का उपशमन होने लगता है, कायिक, वाचिक और मानसिक स्थिरता का विकास होने लगता है, और वो मंत्र के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कार्य कर सकता है, क्रांतिकारी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो अण का भी प्रयोग होने से ट वर्ग का उसमें समावेश हो गया। ट वर्ग में
सिद्धानम में द भी और ध भी है, इस अपेक्षा से त वर्ग का भी उसमें समावेश हो गया। प वर्ग की बात करें तो प फ ब भ म, नमो में म का प्रयोग हुआ है, इस अपेक्षा से प वर्ग का भी समावेश हो जाता है। 5 वर्ग की हमने चर्चा की, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के अक्षर नवकार मंत्र में समाविष्ट है। इतना ही नहीं, आगे हम देखें क्या रहस्य छिपा है नवकार मंत्र में। आगे के वर्णमाला के अक्षर आते हैं य, र, ल, व और ह। ये 5 अक्षर, ये 5 बीजाक्षर हैं। 5 बीजाक्षर किसके हैं? 5 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। हमारे जीवन की उन्नति का आधार भी 5 तत्व है और अवनति का आधार भी 5 तत्व ही है। 5 तत्वों का संतुलन जहां व्यक्ति को रोग से मुक्त रखता है, निरामय रखता है, आरोग्य प्रदान करता है, वहीं 5 तत्वों में से किसी भी तत्व का असंतुलन व्यक्ति को रोग से आक्रांत कर देता है। व्यक्ति का शरीर रोगों का घर बन जाता है और जितने भी उपचार किए जाते हैं उनका मूलभूत आधार ये 5 तत्व ही हैं। तो हम देखें यह बीज मंत्र ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यम का सविधि विवेक पूर्वक उच्चारण किया जाए तो वायु तत्व पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद रम बीजम वन्य ध्यायेत। र अक्षर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे संपूर्ण जीवन तंत्र को संचालित करने में अग्नि का विशेष महत्व है। कहते इसका शरीर तो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया मतलब गया, क्योंकि जब तक तेजस भीतर है, अग्नि का उद्दीपन है, व्यक्ति को कोई खतरा नहीं। रम बीजा अक्षर का सम्यक प्रयोग किया जाए, भयंकर से भयंकर ठंड में भी तापमान को बढ़ाया जा सकता है, उष्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए रम बीज का बड़ा महत्व है। ल बीज मंत्र है पृथ्वी तत्व का, यह है वायु तत्व का, र है अग्नि तत्व का और ये ल शब्द पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है, सशक्त करता और संतुलित बनाता। फिर है वम वम वम। अगर वम का प्रयोग किया जाए, वम का उच्चारण किया जाए तो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने के कारण, जल तत्व की प्रधानता के कारण वम का उच्चारण भीतर शीतलता का विकास करता है, शीतलता को पैदा करता है, भीतर की उष्मा को शांत कर देता है। और अंतिम 5वां तत्व का अक्षर है हम अक्षर बीजाक्षर ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन 5 बीजाक्षरों को अगर साध लिया जाए तो 5 तत्वों को साधा जा सकता है। हम देखें आयर्यानम में य का प्रयोग हुआ है, अर्हंतानम में र का भी प्रयोग हुआ है, ल नमो लोये में ल का भी प्रयोग हुआ है, उवज्जायनम में व का भी प्रयोग हुआ है और अर्हंतानम ह का भी प्रयोग हुआ है। 5 तत्वों के मूल मंत्र, मूल बीज मंत्र नवकार मंत्र में उपस्थित हुए हैं। इससे बढ़कर नवकार मंत्र का महात्म्य और क्या होगा, नवकार मंत्र की महत्ता और मूल्यवत्ता क्या होगी, कितनी बड़ी उपलब्धि नवकार मंत्र में सन्निहित है। इतना ही नहीं, आगे हम देखें तो स संस्कृत व्याकरण के अनुसार ससो स,
जहां पर स आ जाता है वहां पर अन्य दो का भी उसमें समावेश हो जाता है। तीनों का प्रतिनिधित्व, तीनों की उपयोगिता केवल एक स ही साकार कर देता है। तो स सिद्धानम में भी स है, साहुनम में भी स है। इस अपेक्षा से अगर हम देखें, व्याकरण के आधार पर देखें, तो सारे स्वर और व्यंजन नौकार मंत्र में छिपे हुए हैं, रहस्यमय ढंग से छिपे हुए हैं। मैंने अनेक मंत्रों को देखा, लगभग 60,000 से भी अधिक मंत्रों को देखने का, सुनने का, पढ़ने का और प्रयोग करने का कई मंत्रों का काम पड़ा। और ये विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज तक मेरे को ऐसा मंत्र ध्यान में नहीं आया जिसमें सारे स्वर हो, सारे व्यंजन हो, पूरी वर्णमाला जिससे अलंकृत हो, सुशोभित हो। ऐसा मंत्र तो केवल एक नवकार मंत्र है। इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि नवकार मंत्र मंत्र ही नहीं बल्कि महामंत्र है और इससे कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसमें भी कोई संशय का अवकाश नहीं। नवकार मंत्र की प्रभावकता मैंने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव की है। अगर व्यक्ति सविधि इसका अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दे तो एक एक अक्षर इतनी शक्ति प्रदान करेगा, जीवन में ऐसा मंगल घटित करेगा कि जीवन में कभी किसी और की शरण में जाने की कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। कई बार आप लोग सुनते भी हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है ज्ञानशाला में, नमस्कार के 5 पद अक्षर है 35। नमो अरिहंतानम में देखें तो 7 अक्षर है, नमो सिद्धानम में देखें तो 5 अक्षर है, नमो आहिर्यानम में देखें तो 7 अक्षर है, नमो उवज्जायनम में भी 7 है और नमो लोये सब साहुनम में 9 है। टोटल कुल हम मिलाएं, काउंट करें तो 35 अक्षर सामने आते हैं। ये 35 अक्षर कम नहीं है, अद्भुत है, विलक्षण है। एक के एक अक्षर में एक एक दिव्य शक्ति छिपी हुई। मैं एक प्रसंग आपको सुनाऊं। प्राचीन ग्रंथ में इस प्रसंग का उल्लेख प्राप्त होता है कि एक बार एक सेठ जिसका नाम था धनीराम, नाम भी धनीराम था और पास में धन भी था। नाम के अनुरूप जीवन हो कोई जरूरी नहीं, पर यथा नाम तथा गुण उसके जीवन में साकार था। केवल धन ही नहीं था, नम्रता भी थी, करुणा का भाव भी था, व्यवहारिकता भी थी। और धनी राम ने चिंतन किया कि मुझे विदेश में जाकर के, परदेश में जाकर के व्यवसाय करना चाहिए, अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। यहां तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, पर मनुष्य की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती, उसकी महत्वाकांक्षा निरंतर बढ़ती रहती है। और कहा भी गया कि मानव ने जो आशा बांधी कभी न पूरी होती है, मानव ने जो आशा बांधी कभी न पूरी होती है। धरती की ये सारी रातें क्या पूनम की होती है, धरती की ये सारी रातें क्या पूनम की होती है। आवश्यकताओं की संपूर्ति तो की जा सकती है मगर आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। पर मनुष्य का लोभ जब आसमान को छूने लगता है तो व्यक्ति रह नहीं पाता, उसके मन में आकांक्षा जगी कि जाना चाहिए। फिर उसने पूरे नगर में ये उद्घोषणा करवाई, जो कोई व्यक्ति असमर्थ है, परदेश जाने की क्षमता नहीं है, वह निसंकोच भाव से मेरे साथ आए, निःशुल्क रूप से मैं उन्हें ले जाऊंगा। उनके खाने की, पीने की, रहने की, चिकित्सा की सारा भार, सारा प्रबंध मैं स्वयं करूंगा, वहन करूंगा, निश्चिंत होकर के आए। मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। कवि ने कितना गहन कहा है, हृदय स्पर्शी कहा है कि आदमी की यशो गाथा
गाएगा तो आदमी, आदमी की यशो गाथा गाएगा तो आदमी ही, और आदमी के छा कोई छाएगा तो आदमी ही। आदमी को आदमी से है भले 100 शिकायत, आदमी को आदमी से है भले 100 शिकायत, आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही, आदमी के काम कोई आएगा तो आदमी ही। एक दूसरे के व्यवहार से ही ये समाज का तंत्र अक्षुण्ण रूप से संचालित होता है। पूरा सार्थवाह लेकर के धनीराम निकला, कुछ दूरी तय की और एक सघन भयावह जंगल में प्रवेश किया। जंगलों से होकर ही गुजरना पड़ता था। उस जंगल में कुछ डाकुओं को पता चला कि एक सार्थवा आया है, तो उन्होंने उसे लूटने की योजना बनाई, रूपरेखा तैयार की और चिंतन किया कि रात्रि के समय सब सो रहे होंगे, तब जाकर के आक्रमण कर देंगे। सजगता के अभाव में हमारा काम हो जाएगा, धनमाल लूट लेंगे और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो जो चोरों का, डाकुओं का सरदार था, अपने साथियों को लेकर के आया। जो ही वो सन्निकट पहुंचा और उसने कुछ देखा तो दंग रह गए, अचंभित रह गए, हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की, वापस लौट आया। अगले दिन अपने किसी व्यक्ति को भेजा, पूरी जांच पड़ताल की, और आश्चर्य इस बात का था कि कोई भी रक्षक नहीं था। जो सामान्य सब साथ में जा रहे थे वैसे ही जा रहे थे, रक्षा तंत्र के रूप में कोई नहीं था, कोई प्रहरी नहीं था, कोई पहलवान नहीं थे। फिर रात को दोबारा दूसरे दिन डाकुओं ने प्रयास किया, फिर भी आश्चर्यचकित रह गए, हिम्मत नहीं हुई, वापस मुड़ गए। डाकुओं ने सोचा कि कल का दिन और है, तीसरा दिन, उसके बाद तो ये जंगल पार कर जाएंगे, फिर हम इन्हें लूट नहीं पाएंगे। उससे रहा नहीं गया, उसने वेश बदला और वेश बदल करके उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचा और ढूंढते ढूंढते धनीराम के पास आ गया। धनीराम को अलग ले जाकर के कहा कि शेठ जी एक बात बताइए। क्या? सेठ जी चौंके, तुम कौन हो भाई? हमारे साथ के तो साथी नहीं लगते, कुछ तो मामला गड़बड़। तो उसने सहजता से कहा कि मैं डाकू हूं, पर मैं अभी तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए, समाहित करने के लिए उपस्थित हुआ। तो कहा कहिए क्या जिज्ञासा है? तो कहा जिज्ञासा ये है कि मैं 2 दिन से आ रहा हूं और मैंने देखा, दिन में पूरा मैंने पता किया, छानबीन करवाई, गुप्तचरों से निगाह करवाई, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। और रात को मैंने आकर के देखा कि 35 घोड़े और उस हर घोड़े पर एक पहरेदार सुरक्षा कर्मी बैठा हुआ है और हाथ में भाले हैं और पूरे परिसर का वो एक तरह से पहरा दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इतना मजबूत सुरक्षा तंत्र, रात में रहता और दिन में गायब। उसने कहा कौन सा सुरक्षा तंत्र, कौन से 35 घोड़े, कौन से घुड़सवार? मेरे तो कोई भी सुरक्षा नहीं है, मेरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैंने आज तक नहीं रखा, मुझे तो अपने इष्ट पर भरोसा है। तो उसने कहा नहीं सेठ जी, 35 तो घोड़े थे, उसके ऊपर सवार भी व्यक्ति थे। एक विचित्र बात और देखी। क्या? 34 तो मानव थे, सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। एक 35वां घोड़ा, उस पर एक मनुष्य तो बैठा है, पर उसका धड़ सिर नहीं है,
बिना सिर के धड़ वाले व्यक्ति को देखकर कोई भी डर जाए। इसलिए मैं अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं साहस नहीं कर पाया आप लोगों को लूटने का। तब धनीराम ने कहा, भाई एक काम करना, आज रात को दोबारा आना और आकर के देखना और कल मेरे से मिलना। उसने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं। अगले दिन, उसी दिन रात को सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसने देखा। देख करके अगले दिन वापस धनीराम के पास गया और जाकर के कहा कि सेठ जी, इतने दिन तो 34 तो सलामत थे, 35वां खंडित था, पर आज रात को 35 के 35 व्यक्ति सलामत थे, उसका सिर भी आ गया था। तब धनीराम ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि भाई मेरी कोई सुरक्षा नहीं थी, ये मैं नवकार मंत्र की आराधना करता हूं, उसके 35 अक्षर हैं और 35 के अक्षरों की हर अक्षर की एक दिव्य शक्ति शायद मेरी सुरक्षा कर रही थी, मेरी रक्षा कर रही थी। एक अक्षर मैं गलत उच्चारण कर रहा था, इसलिए वो सर नहीं था। तुमने मुझे कहा, मैंने ध्यान दिया, उसका शुद्धिकरण किया और 35 के 35 सलामत हो गए। ये 35 अक्षर बड़े रहस्यमय हैं। आज तो मैंने केवल घटना सुनाई है, इन 35 अक्षरों का रहस्य क्या है, इन अक्षरों की उपयोगिता कैसे सिद्ध करें, कैसे हम इन 35 अक्षरों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें, इस नवकार मंत्र का कैसे लाभ उठाएं, अभी रहस्य बहुत बाकी है। कुछ संक्षेप सी चर्चा मैंने आपसे की है, समय आने पर और अधिक चर्चा की जा सकेगी। ओम अरा। आपने नवकार मंत्र के कुछ रहस्यों के विषय में सुना था। इनके 35 अक्षरों के ऊपर आपने कुछ वर्णन सुना, जो इस मंत्र को महामंत्र का स्वरूप देती है। और इस महामंत्र को जप करके सभी अपना प्रणाम करें। इसी के साथ मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुण्यतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुण्यतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि सन्नम पवज्जामि अरहंते सन्नम पवज्जामि सिद्धे सन्नम पवज्जामि साहू सन्नम पवज्जामि केवली पुण्यतम धम्मम सन्नम पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षुनो नाम गुणोलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या।